विधायक अबू आजमी पर केस दर्ज। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने दर्ज कराया मुकदमा। वांगले अरेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला। औरंगजेब वाले स्टेटमेंट को लेकर केस दर्ज। दरअसल औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ जहां महाराष्ट्र में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी आजमी के बयान का विरोध कर रही है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने अबू आजमी के खिलाफ वांगले एस्टेट पुलिस स्टेशन मामला दर्ज करा दिया है। सपा विधायक अबू आजमी के खिलाफ वांगले एस्टेट पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत मामला दर्ज हुआ। तो वहीं नरेश महास्के ने आरोप लगाया कि मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली अबू आजमी की टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अबू आजमी ने पहली बार औरंगजेब की तारीफ नहीं की, बल्कि पहले भी वह उनकी प्रशंसा करते रहे। साल 2023 में भी उन्होंने ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। आइए आपको सुनाते हैं अबू आजमी ने क्या बयान दिया और उसके बाद सफाई भी दी। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। भाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी, तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपाही सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। तो वहीं इस मामले पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। तमाम नेताओं ने इन को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो वहीं अबू आजमी इस तारीफ के बाद बुरे फंसते नजर आए हैं। औरंगजेब पर बड़पा हंगामा। औरंगजेब वाले स्टेटमेंट को लेकर केस दर्ज। अबू आजमी ने औरंगजेब को इंसाफ पसंद बताया। अबू आजमी का बयान, इस पर भड़की शिवसेना। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने दर्ज कराया केस। तो वहीं औरंगजेब मामले को लेकर बुरी तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहां पर फंसते नजर आ रहे, घिरते नजर आ रहे। अबू आजमी के बयान से काफी ज्यादा विवाद यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक राजीव जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी मेरा सबसे पहला सवाल ओम प्रकाश मिश्रा जी आपसे होगा। जिस तरह के बयान अबू आजमी ने दिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए प्रियंका जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि औरंगजेब कब से अच्छे शासक हो गए। जी, पूरा विश्व जानता है
औरंगजेब एक निहायत क्रूर शासक रहा, जिसने अपने शासन काल में लाखों हिंदुओं का कत्ल कराया, लाखों मंदिरों को ध्वस्त कराया, लाखों हिंदू ग्रंथों को नष्ट करवा दिया। और तमाम हिंदू राजाओं को अपने राज्य छोड़ के भागने पड़े, नहीं भागे तो उनको कत्ल किया गया, वहां की जनता को कत्ल किया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। और हमारे सपा के नेता श्री अबू आजमी जी ये कह रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब एक अच्छे शासक थे। जी। क्या पैरामीटर है? कितनी तुष्टीकरण की राजनीति करेगी हमारे देश में पार्टियां? ये हिंदू बाहुल्य देश है भाई। आप तुष्टीकरण के लिए कुछ भी बोल दीजिएगा, इतिहास बदल दीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। जी धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे होगा, जिस तरह से बयान दिया गया, ये पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा विवादास्पद बयान था, ऐसे में क्या मकसद था इसके पीछे? औरंगजेब की क्रूरता को लेकर इतिहास के कई पन्नों में उनकी क्रूरता के बारे में लिखा हुआ है, क्या मकसद था ऐसे बयान के पीछे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कौन क्या किस शासक के बारे में क्या राय रखता है, उसकी निजी राय होगी। इसका समाजवादी पार्टी की कोई अधिकृत राय औरंगजेब के बारे में नहीं है। दूसरी बात, देखिए, हर शासक में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, देखने वाले पर निर्भर करता है क्या उसमें देखता है। क्या रावण जैसे महाप्रतापी लंका नरेश को विद्वान कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि वो बहुत प्रकांड विद्वान था, धर्म का ज्ञाता था। इवन प्रभु श्री राम ने भी उसको कहा है कि लक्ष्मण से जाकर के नीति का ज्ञान लो रावण से, और उसके बाद लिया भी है। लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर अहंकार था, बुराइयां थी। तो दोनों चीजें साथ साथ थी उसके, कि वो जहां विद्वान था, प्रतापी था, लेकिन अहंकार और अनीत के चलते उसका नाश हुआ। तो सवाल यह है कि औरंगजेब कैसा शासक था, उसको इतिहासकार बताएंगे, लिखेंगे। लेकिन ये भी सही है कि समय समय पर उसने, जो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं उसमें दर्ज है कि कहीं मंदिर भी बनवाया, इतने सालों तक शासन किया। एक बात तो ये है, एक बात तो यही नहीं, ठीक है, आपका अवसर आएगा, बोलिएगा ओम प्रकाश जी। एक बात तो यही है कि तमाम शासक जो यहाँ रहे, कुछ आक्रांता रहे बाहर से, कुछ इसी जमीन पर पैदा हुए, यहीं पले पूसे, यहाँ उन्होंने राज किया। तो कुछ तो उस समय तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिसमें तमाम हिंदू शासक भी उसके साथ थे, तमाम लोग उसके तरफ से लड़े, तमाम लोग उसके दरबारी भी रहे। तो वो परिस्थितियां, वो जो कालखंड था, इतिहास का हमेशा सही मूल्यांकन उन परिस्थितियों के सापेक्ष हो सकता है। और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के कभी भी पुनर्मूल्यांकन अगर इतिहास का करेंगे तो उसमें तमाम बुराइयां और कुरीतियां ही नजर आएंगी। हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, कई जगह देखते हैं, भाई मंदिर तोड़ने का भी इतिहास अगर रहा तो औरंगजेब का जो है कुछ मंदिर बनवाने का भी सबूत मिलता है। तो सवाल यह है, हालांकि समाजवादी पार्टी, उनके बयान से हमारे पार्टी का कोई अधिकृत स्टैंड नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना बयान दिया है, तो जिस कंटेस्ट में दिया है उसको वही बता सकते हैं। वो तो उनके ऊपर है कि उसमें अच्छाई देखते हैं कि बुराई देखते हैं। ये इतिहास की बात है, उस पर मुकदमा दर्ज होना, क्या कहना, कोई यहाँ शासक रहा है, कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ बुरे काम किए होंगे, अब उनकी अपनी विचारधारा है, वो कह रहे हैं, तो उसको लेकर के इतना प्रोपोगंडा की कोई जरूरत नहीं। चलिए धर्मेंद्र जी, आएंगे आपके पास इसी खबर पर। हमारे साथ राजीव जाजौन जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जाजौन जी, जिस तरह से पूरी बयानबाजी आपने देखा, जिस तरह से विवाद उभर रहा है, ऐसे में केस से तो पार लग जाएंगे एक बार को, लेकिन जहां पर महाराष्ट्र में राजनीति ही इस चीज पर होती है, समाजवादी पार्टी का जनाधार पहले ही कम वहां पर देखने को मिलता है, ऐसे में जहां राजनीति इसको लेकर होती है, किस तरह से जनता के बीच सरवाइव कर पाएंगे अबू आजमी? राजीव जाजौन जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो यह बात मैं कहूंगा कि अबू आजमी जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर खुद उनकी पार्टी जो है कि वो कह रही है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो उनकी पार्टी जो है उनसे असहमत नहीं है। वो अबू आजमी जो है पार्टी लाइन के इतर जाके बयान दिए हैं, ये बात तो समझना होगा। दूसरी बात कि हाँ, उन्होंने विपक्ष को एक गुगली दे दिया है। रही जहां तक बात रही कि औरंगजेब की बात, तो जाहिर सी बात है कि सबको जो है एक समग्रता में देखना चाहिए। सबका एक स्याह पक्ष भी होता है, एक जो है सफेद पक्ष भी होता है। लेकिन औरंगजेब जैसे जो शासक हैं
उसकी उसको लेकर जो है कि बहुत ज्यादा महिमा मंडन करने की जरूरत, साथ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो सही है। तो अब वो आदमी कहीं ना कहीं जो है कि जो जिस तरह का भी देश में माहौल है उस ट्रैप में फंस गए हैं वो जो है। अब ये इस पे तो शिवसेना को उन्होंने अपना गुली दे दिया है, तो या फिर और जो भी तरह के लोग हैं वो अब तो इस पे सियासत होगी। जाहिर सी बात है कि सियासी लोग जो होते हैं वो तो इसी मतलब उसके लिए तो ये बहुत अच्छा मिल गया है, एक अवसर मिल गया है कि वो इनको भुनाएंगे, लोगों के बीच में ले जाएंगे। अब वो आदमी जिस सीट से वो जीतते हैं वहां जनता को लेके बहुत ज्यादा तो वो नहीं होगा। हाँ, यूपी ये महाराष्ट्र का जो है ये मतलब किसी एमएलए का बयान वो यूपी में असर डालेगा, इस तरह का तो जरूर मुझे देखने को मिल रहा है। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, हमेशा से ही संवेदनशील मामला रहा है औरंगजेब का, ऐसे में क्या विवाद को पैदा करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया? देखिए प्रियंका जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे धर्मेंद्र जी ने यह कह के बड़े सफाई के साथ ये निकल गए कि इनका निजी बयान है। मैं ये कहता हूं कि पब्लिक डोमेन में आके मीडिया के सामने आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे अनावश्यक विवाद समाज में पैदा हो। हिंदू बाहुल्य 100 करोड़ की हिंदुओं की आबादी है, आप ऐसी बात करेंगे? इतिहास को सभी जानते हैं कि इतिहास क्या रहा है मुगलों का, बाबर से लेके और औरंगजेब तक। सबसे क्रूर शासकों में बाबर और औरंगजेब रहे हैं। आप उस औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं पब्लिकली आके, और आप ये कहेंगे कि नहीं वो तो उनका निजी मामला। अरे निजी मामला नहीं है साहब, व्यक्तिगत जीवन में है वो, और व्यक्तिगत जीवन में आकर अगर ऐसी बात बोलेंगे तो ये कहां से उनका निजी होगा? ये तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। आप वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये बोल रहे हैं, आप लोगों को उकसाना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी भी हाथ उठा रहे हैं इसी बात पर। जी धर्मेंद्र जी, बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान का शासक था, हिंदुस्तान में शासन किया था औरंगजेब ने, क्या इसको आप झुठला सकते हैं क्या? यदि कोई कहा अगर हिंदुस्तान के शासकों की चर्चा होगी और औरंगजेब का नाम आएगा तो इतिहास से मिटा देंगे क्या? सवाल ये है कि आप उसमें अच्छाई और बुराई अपने हिसाब से खोज सकते हैं कि किसी भी शासक में कुछ अच्छा रहा होगा, कुछ बुरा रहा होगा, कौन सा पक्ष ज्यादा था, शाह या सफेद, वो इतिहास की बात है। लेकिन क्या रावण को, महाप्रतापी रावण, विद्वान रावण, धर्म का ज्ञाता रावण कहने पे आपको आपत्ति हो सकती है क्या? धर्मेंद्र जी, शायद आप सवाल नहीं समझे। आपने कहा ये एक निजी बयान था, समाजवादी पार्टी इसके साथ कोई लिंक नहीं रखती। हालांकि एक पब्लिक डोमेन में आके, जैसा कि ओम प्रकाश जी ने कहा, पब्लिक डोमेन में आके आप कोई भी ऐसा बयान देते हैं तो वो आपकी पार्टी से ही निर्भर होता है, आपकी पार्टी से ही रिलेट करता है। नहीं, सवाल ये है कि ओम प्रकाश जी किसी दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी किसी शासक के बारे में अच्छे बुरी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। नहीं, पर धर्मेंद्र जी, पूजा पद्धति के बारे में व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। पार्टी का रेगुलेशन जारी होकर के राय होना है अलग विषय, पार्टी के घोषणा पत्र में होना, पार्टी के संकल्प पत्र में होना, पार्टी के द्वारा जो पत्रक जारी किया जाता है वो होना अलग बात है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा, किसी नेता द्वारा, किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, किसी पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उनकी व्यक्तिगत होने, भाई हम एक राजनीतिक दल है, हमारे साथ हिंदू भी रह सकता, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, धर्म को ना मानने वाले भी लोग हैं। हिंदुस्तान का अगर नागरिक है, संविधान सम्मत उसको सारे संविधान के प्रदत्त अधिकार प्राप्त है, तो हमारे राजनीतिक दल का पदाधिकारी भी हो सकता है, कार्यकर्ता भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है। लेकिन अब ये राजनीतिक दल होने के नाते उससे ये उपेक्षा करना को हिंदू है तो मुस्लिम धर्म की बात करेगा, मुस्लिम है तो हिंदू धर्म की बात करेगा, फला शासक की बात करेगा, नहीं करेगा, ये उसकी अपनी निजी राय हो सकती है। धर्मेंद्र जी, ये पहली बार ऐसा बयान उनकी तरफ से नहीं आया, पहली बार ऐसा बयान उनकी तरफ से नहीं आया, ये दूसरी बार हो रहा है। इस तरह के बयान उनकी तरफ से पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देखने को मिल रहा है। और पब्लिक डोमेन में कोई भी आकर इस तरह के बयान देता है मीडिया के सामने तो ये निजी राय नहीं होती, ये पार्टी से ही रिलेट करता है। इसी देश में सत्ता में बैठे लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं और नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, क्या कहिएगा? क्या नाथूराम गोडसे की बरसी मनाते हैं नहीं मनाते हैं? महात्मा गांधी के खिलाफ आरोप लगाते हैं नहीं लगाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम शासक थे, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी से लेकर के राजनीतिक कार्यों तक की टिप्पणी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या करिएगा? सवाल ये है कि उनकी अपनी
अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इतिहास को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अब ये उम्मीद, मैंने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी शासक के बारे में किसी भी एक तथ्य को अपने हिसाब से देखने की इजाजत है, छूट है, वो देख सकता है। हाँ, उसमें कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी, ये वो परिस्थितियां उस समय रही होंगी। कभी कभी उन परिस्थितियों में किए गए कार्यों का हम बाद में मूल्यांकन करते हैं, अच्छे काम बुरे नजर आते हैं, बुरे काम अच्छे नजर आते हैं। आपकी बात से ओम प्रकाश जी यहाँ पर सहमत नहीं है, उनका मत जानते जी। ओम प्रकाश जी। प्रियंका जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ मैं धर्मेंद्र जी की बात पे ही आ रहा हूँ। आप बार बार औरंगजेब की तुलना रावण और जो है बाद में आप हमारे अन्य जो देश से जुड़े हुए नेता महापुरुष है उनके साथ कर रहे हैं। जरा एक चीज आप गंभीरता से सोचिए भाई साहब, एक बात नहीं, आप क्या गोडसे भारत के नहीं थे? नहीं, गोडसे भारत के थे या नहीं? आप बस इतना, भाई साहब आप ये मुझे इतना बता दीजिए, गोडसे भारत के थे या नहीं? नहीं, भारत के बिल्कुल थे, लेकिन लेकिन पुरुष हो सकते हो आपके, तो आप छूट है, आप मान सकते हैं, हम नहीं मानते हैं। नहीं, लेकिन आप सकते हैं ना भाई साहब, आप जिन मुगलों का पक्ष, तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं, आप जिन मुगलों का पक्ष ले रहे हैं, क्या वो भारत के थे? मुगल भारत के शासक थे कि नहीं? उनकी पीढ़ियां यही रही ना। नहीं, मुगल भारत के शासक रहे, लेकिन वो आक्रांता रहे। अरे आप लोग रानी विक्टोरिया के यहाँ, विक्टोरिया के वंशजों के यहाँ तो सर नवाने चले जाते हैं, जो वहां से बैठ के शासन किए। इतिहास में कहीं है? नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं यह बताइए, क्या इतिहास में कहीं है ये इस चीज का प्रमाण? नहीं, किस चीज प्रमाण मांग रहे हैं? कि हमारे यहाँ के जो लोग रहे वो विक्टोरिया के यहाँ जो है जाके दरबार लगा रहे थे, कहीं है प्रमाण? अरे अभी लगा रहे हैं आप, वो जाने की छोड़ दीजिए, अभी भी महारानी विक्टोरिया के और उनके वंशजों के पीछे जो है दरबार लगा रहे हैं, वो विषय खैर नहीं है। लेकिन आप अगर इनको महान बनाने के चक्कर में पड़े हैं, तो आप बताइए कैसे आप कहते हैं भारत के नागरिक से महान हो गए? गांधी जी खच्चर कर दिए तो महान हो गया? जी, औरंगजेब की क्रूरता इतिहास के हर पन्ने में लिखी है, आप कैसे इसको झुटला सकते हैं? क्या जो इतिहास में लिखा है आप उसको झुटला रहे हैं यहाँ बैठकर? नहीं, मैंने क्या कहा कि हमने क्या कहा, मैं उसको झुटलाने नहीं बैठा हूँ यहाँ, न मैं इतिहास का पुनर्लेखन कर रहा हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति किसी में, मैंने कहा तो शासक रहा, हो सकता है देश की बहुत बड़ी आबादी के को नुकसान भी किया हो, तो कुछ आबादी रहेगी जिसके लिए अच्छा भी किया होगा। कहीं सराय बनवाया होगा, कहीं कुएं बनवाए होंगे, किसी को तोड़ा होगा, किसी को बनाया होगा। तो दोनों पहलू है ना। कोई अगर किसी एक पहलू, ये तो वो झुटला सकता नहीं कि उसने क्या अच्छा क्या बुरा किया है, लेकिन बुरा के साथ अगर कुछ अच्छा किया कह दिया तो इस पर ताला लगाने की क्या जरूरत है? राजीव जी, कुछ अच्छा किया होगा उनकी निगाह में तो कहना चाहिए। जी धर्मेंद्र जी आएंगे, आपके पास समय का अभाव है। राजीव जी से मेरा सवाल होगा। राजीव जी, जिस तरह से सीमित जनाधार है समाजवादी पार्टी का, इस तरह के बयान उनकी तरफ से सामने आए, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में कितना असर, कितना प्रभाव इस बयान का अब देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रभाव जो है वो तो व्यापक रूप में अलग अलग फॉर्म में वो दिखता है। जहां तक तत्काल प्रभाव की बात है, तो महाराष्ट्र में भी कोई चुनाव नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव भी है वो 2029 में होगा, विधानसभा का चुनाव भी अभी 5 साल लेट है। लेकिन हाँ, एक पोलराइजेशन होगा, एक ध्रुवीकरण होगा, और इस तरह के छोटे छोटे चीजों जो है वो एक जगह इकट्ठा करके वो जो है कि एक रंग, सियासी रंग दिया जाता है। तो अबू आजमी को इस तरह के बयान देने से तो सबसे पहले बचना चाहिए कि एक उनका क्या बोले कि औरंगजेब का, हमारे ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दोनों पक्ष होता है। वो बात सही है कि दोनों पक्ष होता है, लेकिन जिस बात से विवाद हो, जिस बात से ध्रुवीकरण हो, वैसी बात को कह के, जिससे यदि शांति व्यवस्था भंग हो, वैसी बात कह के, मतलब ये तो जब ये कह भी रहे कि हमारी पार्टी का बयान नहीं है, तो ये तो लग रहा है कि जो है कि वो अटेंशन सीकिंग की जो है कि से ग्रस्त होकर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। जी, इसी में एक बात कहना चाहूंगी, जिस तरह से धर्मेंद्र जी ने कहा कि ये उनकी पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी इस ऐसे बयानों से कोई सपोर्ट नहीं करती, कोई समर्थन नहीं करती। हालांकि कोई पब्लिक डोमेन में आकर इस तरह के बयान दे रहा है तो ये पार्टी से ही रिलेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो यदि कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके निर्वाचित विधायक रहे हैं, तो वो जो है कि वो पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सार्वजनिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है।
जी राजीव जी, जिस तरह से जी धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा ये कहना है जी। बिल्कुल ठीक है, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिनका जो काम है उनको करना चाहिए। ये इतिहासकारों का काम है, इतिहासकारों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। और हम एक राजनीतिक दल होने के नाते इस बात का प्रबल समर्थन करते हैं कि सबको अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। कभी भी इस तरह के किसी भी बयानों में उसमें नहीं उलझना चाहिए। ये हम लोगों की व्यक्तिगत राय और पार्टी की राय है। रही जी, बात चलिए, कंटेस्ट जी। में, हमने पहले बता दिया क्या पार्टी का स्टैंड। सर समय का अभाव है, प्लीज ओम प्रकाश जी अपनी बात भी आप 10 सेकंड में रखिए। मैं ये कहना चाहूँ प्रियंका जी कि अगर ये कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है, तो कम से कम सार्वजनिक जीवन में इन्हीं के तो नेता है ना अबू आजमी साहब जी। उनको कम से कम पार्टी कहे तो सही कि सार्वजनिक नहीं। मंचों पे आके इस तरीके की भाषा नहीं बोली जाती। जी, क्यों चलिए, बोल रहे हैं? जी। आखिर में मराठी जी ओम प्रकाश जी, धर्मेंद्र जी, राजीव जादौन जी, हमारे साथ तमाम चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र में किस तरह इस बयान को लेकर विवाद बढ़ता है, किस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति बदलती है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV 100।